अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज इस क्रिएटिव राइटिंग के लेसन में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस की। आपके इस पूरे के पूरे ग्रेड 6 के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस थी वो सारी की सारी आज हम इस वीडियो लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 6, आज का जो ये वीडियो लेसन है ये होगा तमाम एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस को कैसे लिखा जाता है और इनको लिखने का जो तरीका है, एक फॉर्मेट है, वो क्या होता है। सबसे पहले हमने इन चीजों को देखना है कि एप्लीकेशंस को लिखने का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, पैटर्न में सबसे पहली चीज आती है एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट, टाइटल और पोजीशन। सबसे पहले आपने बताना है कि आपका रिसीवर या रिसिपिएंट जो है, इसको अगर हम कहें कि ये हमारा रिसीवर है, कौन, हमारी एप्लीकेशन को रिसीव करने वाला शख्स या जिसके नाम लिखी जा रही है, हमें उसका टाइटल पता होना चाहिए या जिस जगह वो काम करता है या करती है उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। जैसे हम प्रिंसिपल्स को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल का नाम, कोऑर्डिनेटर को लिख रहे हैं तो कोऑर्डिनेटर का नाम, मैनेजर को लिख रहे हैं तो मैनेजर का काम, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लिख रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ स्कूल, आप स्कूल का नाम लिख के बताएंगे। नाम के साथ आप लिखेंगे कैंपस, जिस भी कैंपस से आपकी एप्लीकेशन आ रही है। नंबर 3 सब्जेक्ट, यहाँ आप बताएंगे कि रीजन क्या है जी आपका ये एप्लीकेशन लिखने का, किस वजह से आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसा कि एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, तो सिक लीव आपका रीजन है। नंबर 4 कंटेंट, उसके बाद आपने वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन देनी है या आप अगर कहें डिटेल देनी है अबाउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, आप बताएंगे कि क्या हुआ, सारी डिटेल लिख दो। सब्जेक्ट से रिलेटेड, सब्जेक्ट में क्या लिख रहे हैं, सिक लीव है, बीमार हो गए, तो डिस्क्रिप्शन में आप किस बारे में बात करेंगे। हाँ जी, आप बताएंगे कि आपकी बीमारी की या डिजीज की या बीमार रहने की, सिक रहने की जो भी रीजन है उस डिटेल को यहाँ लिखेंगे हम कंटेंट में। उसके बाद एड्रेस ऑफ सेंडर या नेम ऑफ स्टूडेंट, आप इन दोनों में से एक चीज लिखेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे और उसके साथ आप बताएंगे कि किस सेक्शन से आप लिख रहे हैं। उसके बाद लास्ट में आपने लिखनी है डेट, जो भी डेट होगी, जिस डेट को आप वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो ये सारी बातें बच्चों आपके ज़हन में होना बहुत जरूरी है। ओके, आज का हमारा जो काम है वो है एप्लीकेशंस को लिखने का। एप्लीकेशन कौन सी हमने स्टडी करनी है, हम लिखेंगे फॉर सिक लीव, फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फॉर अटेंडिंग कजन्स वेडिंग, फॉर अटेंडिंग अ वेडिंग सेरेमनी। अब ये जो दो हैं ये ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। आपने कजन की शादी अटेंड करनी है या कोई एक शादी अटेंड करनी है, हम इन दोनों को मिला के एक एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने मुझे कजन्स वेडिंग की एप्लीकेशन लिख के बतानी है तो आप यही वाली बात यहाँ पर भी कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक लाइन ऐड करनी है कि आई विल बी गोइंग टू अटेंड माई कजन्स वेडिंग। सिर्फ आप वेडिंग से पहले कजन का वर्ड ऐड कर देंगे, इसको हम बबल बना देते हैं। तो आपकी ये दोनों एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट सेम। ऑलराइट, ओके, हम आज के इस काम को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने बात करनी है एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आप थोड़ी सी सिचुएशन को समझें कि आप ये एप्लीकेशन क्यों लिखेंगे। आप ये एप्लीकेशन उस सूरत में लिखेंगे जब आप अपना स्कूल छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आपके फादर की, आपके वालिद साहब की, आपके अब्बू की, पापा, जो भी वर्ड आप यूज करते हैं, उनका तबादला हो गया है, ट्रांसफर हो गई है किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी सिटी में, उसका नाम आप लिख सकते हैं। या आप एक कैंपस से दूसरे कैंपस जा रहे हैं तो भी आपको जिस कैंपस से आप जा रहे हैं वहां का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए, ताकि जब आप अगले स्कूल में जाएं तो वो सर्टिफिकेट आप दिखा सकें कि ये बच्चा हमारे पास इस क्लास में पढ़ रहा था, इसलिए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। और इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए हम ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल तक लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, सारा काम एज इट इज हमने करना है। यही बातें जो आपको मैं इस एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगी, यही बातें सारी की सारी आपने हर एप्लीकेशन में लिखनी है। फॉर्मेट क्या होगा, सेम। काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टू विद कैपिटल टी, उसके बाद हम ये आगे की पूरी लाइन को स्किप कर देंगे और इस लाइन के नीचे इतनी ही स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे द प्रिंसिपल, टी पी।
ये दोनों आएंगे कैपिटल और उसके बाद हम लगाएंगे एक कॉमा। प्रिंसिपल को एड्रेस कर रहे हैं तो उनका नाम लिख देंगे। ओके जी। उसके बाद फिर उतनी ही लाइन छोड़ के हम लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, एलाइड ग्रुप ऑफ स्कूल्स, तो AGNS क्या होगा, कैपिटल। उसके बाद सेम इतनी ही जगह छोड़ के बिल्कुल नीचे आप लिखेंगे अपने कैंपस का नाम, पहला लेटर कैपिटल, कैंपस का C भी कैपिटल। उसके बाद आपने ये लाइन छोड़नी है और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट में आपने क्या लिखना है, किस बात के बारे में आप लिख रहे हैं, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट। ओके, ऑल राइट। अच्छा जी, उसके बाद फिर आप एक लाइन को स्किप करेंगे। उसके बाद यहां से आपने अपना काम स्टार्ट करना है। आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम, और अगर मेल को लिख रहे हैं तो सर, कॉमा। उसके बाद आगे की ये वाली लाइन भी आपने स्किप करनी है। यहां से इतना पार्ट स्किप करके बिल्कुल सर या मैडम के नीचे से आपने स्टार्ट करनी है अपनी एप्लीकेशन का कंटेंट। आप बड़े रिस्पेक्टफुल वे में स्टार्ट करेंगे। इट इज स्टेटेड दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ grade 6 at your campus, आप कैंपस का नाम लिख दें। I have been studying here, मैं यहां पढ़ रहा हूं कब से, since nursery, या आप किसी भी क्लास का नाम यहां लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, उसके बाद नाउ माई फादर और मदर, आप दोनों में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं, हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, आप किसी और सिटी का नाम लिख दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर में बैठे हैं, आप मुल्तान का नाम लिख दें कि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मुल्तान, वी विल बी accompanying him, यानी हम उनका साथ देंगे, उनके साथ जाएंगे टू मुल्तान। ठीक है, therefore I need a school leaving certificate to get admission in a school or in any school of Multan. ठीक है, I shall be grateful to you. Okay. उसके बाद आपने लिखना है yours obediently और sincerely, एक वर्ड चूज करेंगे, आप नाम लिखेंगे और डेट लिखेंगे जिस भी दिन की आप लिख रहे हैं। तो बच्चों एक बात आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर ये जितना भी कंटेंट मैंने लिखा है ये सिर्फ आइडिया आपको दिया है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर तो आप चाहें तो सेम वर्ड बैंक को यूज करते हुए एक एप्लीकेशन लिख लें। अगर आपको लगता है कि ये पार्ट आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है तो आप खुद से लिख लें, कोई इशू नहीं है। आपने सिर्फ इन चीजों का ख्याल रखना है कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। अब अगला काम यह है कि मैं आपको मजीद 2 एप्लीकेशन आज कराने वाली हूँ, लेकिन आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि मैं उस एप्लीकेशन का सिर्फ ये वाला पार्ट आपको करके बताऊंगी। ठीक है, हम सिर्फ कंटेंट को डिस्कस करेंगे, हमने ये जो पूरा फॉर्मेट है ये नहीं डिस्कस करना दोबारा, क्योंकि ये क्या रहेगा, सेम। हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि ये किस तरह होगा, इट विल बी सेम इन ऑल एप्लीकेशन। सारी एप्लीकेशन में ये पार्ट और ये पार्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, क्या चेंज होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट को हम क्या करने वाले हैं, अगली एप्लीकेशंस में नया लिखने वाले हैं। ठीक है, आइए इस काम को करते हैं।
एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। अब हमने देखना है कि अगर आप बीमार हैं और आप स्कूल में इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि मैं इतने दिन तक स्कूल नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, तो उस टाइम पे आपने जो एप्लीकेशन लिखनी है, गौर से देखें, सारी बातें ऊपर वाली सेम होंगी यहां तक, ठीक है। सिर्फ जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ये हम नया लिखेंगे और नीचे जो ये रेड वाला पार्ट है ये भी क्या रहेगा, सेम। तो ब्लैक वाला पार्ट मैं आपके साथ लिखूंगी, आप स्टार्ट करेंगे। वर्ड बैंक दे रही हूं मैं आपको सिर्फ। इट इज स्टेटेड दैट आप अपनी कंडीशन बताएं, दैट आई हैव फीवर सिंस लास्ट नाइट और 2 days, ठीक है, और 2 days, 3 days, up to you. I am unable to work, ठीक है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं, अपनी कंडीशन बताएं, I feel weak, I also have flu and bad throat, मेरा गला भी खराब है और मुझे फ्लू भी है, ओके, ठीक है। Therefore, I cannot come to school or attend school for 3 days, ठीक है। उसके बाद वही बात सेम आप लिखेंगे, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर, ये कुछ सेंटेंसेस सेम रहते हैं, ये नहीं चेंज होंगे। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, I shall be very thankful to you। उसके बाद आप एंडिंग बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, योर सिंसियरली, योर ओबीडियंटली, अपना नाम, अपनी क्लास, अपना सेक्शन, और उसके बाद आप लिखेंगे डेट, ओके। अब अगला काम यह है, एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग अ वेडिंग सेरेमनी और कजन्स मैरिज। दोनों सूरतों में आपने क्या करना है, जहां जहां मैं वर्ड यूज करूंगी वेडिंग सेरेमनी का, और जब आप ये वाली बात करेंगे ना कजन्स मैरिज की, तो कजन्स मैरिज वाली लिखते हुए आपने क्या करना है, यही वेडिंग सेरेमनी की जगह लिख देना है कजन्स मैरिज। तो सारी एप्लीकेशन सेम भी आप लिख सकते हैं, ओके। फॉर्मेट आपको पता है, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी वर्ड बैंक। इट इज स्टेटेड दैट माय cousin's marriage has been fixed this weekend. The events or functions, दोनों बातें आप लिख सकते हैं, will be in, किसी और सिटी का नाम लिख दें, आप इस्लामाबाद का नाम लिख सकते हैं। We shall leave early to attend the ceremony. Therefore, I will not be able to attend school for how many days? आप 4 to 5 days लिख लें, ठीक है। उसके बाद आप लिखें वही थैंक यू नोट, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 to 5 days, जितने भी डेज आपने मेंशन किए हैं, एंड देन आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। आप चाहें तो मजीद डिटेल ऐड कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है, आप इसके अंदर मजीद डिटेल ऐड कर दें कि आप किसके फंक्शन पे कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन आपको लगेंगे, वापस आप कब आएंगे, ठीक है।
तो ये सारी बातें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ बेसिक लिखा है कि बहुत सारे बच्चों के लिए इतना काम करना भी मुश्किल होगा, ठीक है, तो हमें उनका भी ख्याल रखना है। आप चाहते हैं तो आप मजीद ऐड कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह इसी के सेंटेंसेस बनाने तो वो भी ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा एप्लीकेशंस का वीडियो लेसन भी खत्म होता है। हमने आज मिलके 4 एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। हमने आज मिलके फॉर्मेट भी देखा है कि एप्लीकेशन लिखते हुए किस फॉर्मेट का ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ तक आज का लेसन खत्म होता है बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जहां हम मिलके करने जा रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग के मजीद कुछ टॉपिक्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सारा काम करते रहिए। अल्लाह हाफिज।